जय श्री कृष्ण। आज फिर प्रभु कृपा से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। सावन महीने में होने वाले पुष्टि मार्गीय हिंडोरा उत्सव के सत्संग को लेकर। हिंडोरा यानी कि झूला। पुष्टि मार्ग में इसको हिंडोरा शब्द कहते हैं, जो कि विश्वकर्मा के द्वारा रचित है। विश्वकर्मा ने इस हिंडोरे की, इस झूले की रचना करी, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो एक महीना चलने वाला प्रभु का यह दिव्य उत्सव पुष्टि मार्ग में महापुरुष वल्लभाचार्य जी ने रखा है। एक महीना ठाकुर जी सावन महीने की कम से लेकर रक्षाबंधन की पूर्णिमा तक मनाया जाने वाला पुष्टि मार्ग में हिंडोरा उत्सव। हिंडोरा यानी झूला। तो प्रभु को इक्कम से लेकर के पूर्णिमा और पूर्णिमा के 2 दिन बाद तक, दूज या तीज तक ठाकुर जी हिंडोरा झूलते हैं। भगवान कृष्ण की राशि जो है ना, वो है वृषभ। यशोदा मैया ने अपने बालक को कभी ब्रह्म नहीं समझा, क्योंकि भगवान ने कभी दिखाया ही नहीं कि मैं भगवान हूँ, मैं परम ब्रह्म हूँ। यशोदा मैया के साथ में माँ और बेटे का रिश्ता भगवान निभा रहे हैं। तो यशोदा मैया ने भी कभी ब्रह्म नहीं माना भगवान को। अपने पुष्टि संप्रदाय में भी यही खासियत है कि यशोदा मैया, हम अपने लाला को, ठाकुर जी को कभी ब्रह्म एक भाव से नहीं मानते। एक भाव से तो हमको ज्ञान के द्वारा ये प्राप्त हुआ है, तत्व उसकी प्राप्ति हुई है कि ये भगवान कृष्ण जो है पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। जब ठाकुर जी लीला कर रहे थे नंद बाबा यशोदा मैया के घर में, नंदालय में, तब तो साधारण बालक बनकर के प्रभु प्रकट हुए थे और वैसे ही मानव सी लीला कर रहे थे। तो यशोदा मैया ने जो भी काम भगवान के लिए किया, जो भी मनोरथ किया, तो मुहूर्त निकाल करके किया। हम भी कोई कार्य करते हैं तो अच्छे दिन, अच्छी घड़ी, अच्छे मुहूर्त में करते हैं ना। उसी तरह से अब यशोदा मैया जानती नहीं थी कि ये तो मेरा जो बालक है, मेरा जो बेटा बन करके आया है, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है, परम ब्रह्म परमात्मा है। तो भगवान कृष्ण की जो जन्म राशि है वो है वृषभ। वृषभ राशि का अच्छा चंद्रमा देख करके मुहूर्त निकाला जाता है, हिंडोरा आरंभ का भी और हिंडोरा विजय का भी। तो भगवान कृष्ण की वृषभ राशि के साथ में देख करके मुहूर्त निकाला जाता है। एक तो भद्रा को देखा जाता है कि जिस समय में भद्रा हो, उस समय भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। चौथा, 8वां और 12वां चंद्रमा नहीं होना चाहिए भगवान की राशि से। और अगर इक्कम के दिन अच्छा मुहूर्त आता है भगवान की राशि के अनुरूप, तो मुहूर्त को देख करके चौघड़िए में हिंडोरा रोपा भी जाता है। हिंडोरे का अधिवासन भी होता है। अधिवासन यानी हिंडोरा झूला पूरा तैयार करके ठाकुर जी के सन्मुख रखा जाता है और उसमें देवतत्व की स्थापना की जाती है। संकल्प के द्वारा पूजा की जाती है और फिर जो है उसमें ठाकुर जी को पधरा करके महीने भर तक झुलाया जाता है। ठाकुर जी की वृषभ राशि का अच्छा चंद्रमा देख करके, अच्छा मुहूर्त देख करके वृषभ राशि का और अच्छा चंद्रमा देख करके प्रभु को या तो इक्कम के दिन अच्छा मुहूर्त आए तो इक्कम से आरंभ हो जाते हैं। कभी कभी इक्कम के दिन प्रभु की राशि को लेकर के चौथा, 8वां या 12वां चंद्रमा आ जाता है तो इक्कम को छोड़ दिया जाता है। दूज के दिन हिंडोरा आरंभ किया जाता है। और इसी तरह से जब विजय भी हिंडोरा होता है तो भगवान की वृषभ राशि का अच्छा चंद्रमा देख करके हिंडोरा दूज या तीज के दिन विजय होता है अच्छे मुहूर्त में। ठाकुर जी का हिंडोरा मनोरथ प्रत्येक वैष्णव को करना चाहिए। भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, भगवान राधा माधव, इस हिंडोरे के मनोरथ से। भगवान शिव को मनाने के लिए सबसे बढ़िया कोई 12 महीने में से कोई महीना है तो ये है सावन महीना। सावन के 3 नाम है, एक है सावन महीना, एक कहते हैं श्रावण मास, और तीसरा जो नाम है इसका है वैष्णव मास। तो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है ये महीना। भूत भावन भगवान महाकाल की आराधना भी इस महीने में की जाती है और करना भी चाहिए। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली शक्तियां भगवान शिव हमें प्रदान करते हैं। और भगवान शिव इन 12 महीनों में से जो सावन महीना है, इस सावन महीना में अपने ठाकुर जी का, अपने आराध्य देव का गुणगान में लगे रहते हैं। प्रभु भोले बाबा को कहते हैं ना कि किसी किसी को कोई चीजें बड़ी अच्छी लगती है, तो भगवान शिव को ये सावन का महीना बड़ा प्रिय है। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय, भगवान शिव को कोई तामझाम नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं, नमस्कार प्रियो भानु, जलधारा प्रियो शिव, अलंकार प्रियो कृष्ण, ब्राह्मणम मोदकम प्रिय। अर्थात भगवान सूर्य को अगर प्रसन्न करना है तो नमस्कार
करने मात्र से भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। नमस्कार प्रियो भानु, अर्घ तो देना अनिवार्य है सही प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक जीव को। और अगर जो कोई अर्घ ना भी दे सके ना, तब भी कहते हैं कि भगवान सूर्य को बस वो नमस्कार कर ले, प्रणाम करने मात्र से भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना है तो कोई चीज मत अर्पण करो, कहीं कुछ नहीं चाहिए उनको, सिर्फ एक लोटा शुद्ध जल और एक बिलपत्र, बस। नमस्कार प्रियो भानु, जल धारा प्रियो शिव, जल की धारा जो है वो भगवान शिव को बड़ी प्रिय है। और भगवान कृष्ण को अगर प्रसन्न करना हो तो अलंकार प्रियो कृष्ण, मतलब रोज रोज नया श्रृंगार करो प्रभु का, जितने तरीके से प्रभु का श्रृंगार कर सकते हो मनोहारी रूप में, तो भगवान कृष्ण को जितना श्रृंगार आप नया नया करोगे भगवान कृष्ण उतनी जल्दी प्रसन्न होते। तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होते अलंकार से। और ब्राह्मणों को अगर प्रसन्न करना है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है तो उनको भोजन कराते समय मीठा जरूर खिलाएं। ब्राह्मणम मोदकम प्रिय, ब्राह्मणों को मीठा, मोदक यानी लड्डू कहते हैं। और मोदक के शब्दों में देखा जाए तो अनेक शब्दों के द्वारा अलग अलग चीजें होती है, लेकिन सार में आपको ये बताऊं कि ब्राह्मण को अगर भोजन कराना है तो उसको मीठा जरूर खिलाइए। अब आते हैं अपन अपने पुष्टि मार्ग में होने वाले सावन महीने में हिंडोरा उत्सव के ऊपर। तो ठाकुर जी जिस दिन हिंडोरा विराजते हैं उस दिन कसुमल रंग के लाल वस्त्र धारण करते हैं, सुंदर भारी आभरण ठाकुर जी धराते हैं। कहीं कहीं जोड़कुले का श्रृंगार होता है, कहीं कहीं शादी पाक के ऊपर शादी चंद्रिका के साथ में ठाकुर जी हिंडोरा झूलने की शुरुआत करते हैं। हिंडोरे अनेक रूप से होते हैं। आप वैष्णव लोग भी हवेली में जाते हो तो हवेली के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिले, इसलिए हवेली जाते हो। तो हवेली जाते हो तो वहाँ बड़े हिंडोरे हैं, ये मत सोचो कि इतना बड़ा हम नहीं कर सकते। आपके घर में छोटा है तो प्रभु तो उसमें ही खुश है। मैंने पूर्व के सत्संग में भी यही कहा था और अभी भी यही कह रहा हूँ कि प्रभु सिर्फ भावना का भूखा है। तो श्री राधा रानी और प्रभु श्री गोवर्धन धरण हमारा निकुंज नायक, ये राधा माधव को बहुत प्रिय है सावन महीना। तो प्रत्येक वैष्णव ठाकुर जी का हिंडोरा सेवा करें, सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी ठाकुर जी की सेवा आप करें। तो ठाकुर जी को वैष्णव लोग तो प्राय सुबह ही सेवा कर लेते हैं। तो राजभोग की सेवा करने के बाद उत्थापन की सेवा हो जाए सावन महीने में। जब तक ठाकुर जी हिंडोरा झूलते हैं तब तक संध्या आरती का क्रम अंदर ही होता है। समझे मेरी बात? संध्या आरती का क्रम अंदर होता है, ऐसे मतलब संध्या आरती के दर्शन वैष्णव को नहीं होते, भीतर ही आरती उतरती है ठाकुर जी को और ठाकुर जी तुरंत हिंडोरा में विराज किए वैष्णव को दर्शन देते हैं। आप लोग भी उत्थापन और संध्या आरती की सेवा अपने हिसाब से करें, फिर ठाकुर जी को हिंडोरा में पधराएं। हिंडोरा विविध भांति के होते हैं। आरंभ में और विजय में सुरंग हिंडोरा होता है। सुरंग यानी लाल चटकदार, प्रेम को दर्शाने वाला कलर, जिसे अनुराग प्रकट होता है वो है सुरंग। कसुमल, ये सब कसुमल और सुरंग में थोड़ा सा अंतर होता है। कसुमल एक है मिलता जुलता लाल से ही है, तो सुरंग हिंडोरा भी लाल ही कहलाता है। तो सुरंग रंग में ठाकुर जी, सुरंग रंगे हिंडोरे में रंग होना चाहिए और प्रभु को उसमें पधराएं। फिर आप जैसा भाव करें वैसे ठाकुर जी को हिंडोरा सिद्ध कर करके प्रभु को लाल लड़ाएं। विविध भांति की नई नई सामग्रियां ठाकुर जी को आप इस पूरे मास पर्यंत अरोगाते रहें। प्रत्येक सोमवार को पुष्टि मार्ग में लगभग हवेलियों में यह क्रम है कि ठाकुर जी चूरमा बाटी जरूर रखते हैं। तो चूरमा बाटी भी ठाकुर जी को अरोगाएं प्रत्येक सोमवार को। और ठाकुर जी जो है हिंडोरा में अनेक रूप से विराजते हैं, अलग अलग श्रृंगार है। सावन महीने में जितना साल भर में श्रृंगार आता है ना, एक एक दिन सारा श्रृंगार सावन महीने में आता है। जैसे मुकुट काचनी है, जोड़ खुले है, मलकाष्टी पारा है, सेहरे का श्रृंगार है, कतरे का श्रृंगार है, भीमसेनी कतरे का श्रृंगार है, चंद्रिका का श्रृंगार है, मोर पंख के कतरे का श्रृंगार आता है प्रभु को, सुनहरी कलंगी आती है, घेरा आता है। ऐसे विविध भांति से प्रभु को श्रृंगार धरा धरा के प्रभु के लाल लड़ाना चाहिए। हिंडोरे भी अनेक तरीके से सिद्ध करते हैं। सुरंग हिंडोरा जिसे सादा लकड़ी का हिंडोरा कहते हैं, उसके ऊपर आप फूल बांध करके, फूल से सुशोभित करके ठाकुर जी के सन्मुख रखें और ठाकुर जी को उसमें झुलाएं। फूल का हिंडोरा होता है, मेवे का हिंडोरा होता है, लता पता यानी हरे हरे पत्तों का हिंडोरा होता है,
पान के पत्तों का हिंडोरा होता है, फल का हिंडोरा होता है, सब्जियों का हिंडोरा होता है। पवित्रा एकादशी जो आने वाली है उसके ऊपर एक अलग से सत्संग करूंगा मैं। पवित्रा एकादशी के दिन ठाकुर जी पवित्रा के हिंडोरे में झूलते हैं। रक्षाबंधन के दिन ठाकुर जी जो है रक्षाबंधन यानी राखी के हिंडोरे में झूलते हैं। इलायची का हिंडोरा अलग से होता है, केसर का हिंडोरा अलग से होता है, साज का यानी वस्त्र का हिंडोरा अलग से होता है। तो जैसा जैसा आपके पास में साजो श्रृंगार हो घर में, वैसा वैसा प्रभु को मनोरथ करके प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास प्रत्येक वैष्णव को करना चाहिए, क्योंकि ये वैष्णव मास है। वैष्णव का कर्तव्य है कि इस पूरे महीने में ठाकुर जी के साथ जितना रह सके और जितना ठाकुर जी का लाल लड़ा सके उतना लाल लड़ाना चाहिए। सावन महीने में उत्सव भी आते हैं। उन उत्सव के आगमन के पूर्व में उन उत्सव को लेकर के सत्संग करता रहूँगा आप लोगों से। अभी तो बस अपना जो मूल सत्संग था सावन महीना और ये वैष्णव मास में होने वाला पुष्टि मार्ग में हिंडोरा उत्सव के बारे में मैंने आपको बताया कि ठाकुर जी का खूब आनंद से पूरे महीने जैसा निभे वैसा निभा करके ठाकुर जी को लाल लड़ाएं, विविध भांति का श्रृंगार करें, लहरिया चुनरी के वस्त्र ठाकुर जी को धराएं, लहरिया चुनरी का साज करें और विविध भांति से अलग अलग तरह से हिंडोरा तैयार कर करके प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करें। राधा माधव को झुलाएं हिंडोरा सुंदर, जो भी अपने सेव्य स्वरूप हो उनको हिंडोरा झुलाएं और पूरा महीना भर ठाकुर जी को हिंडोरा झुलाना चाहिए। नई नई सामग्री लगानी चाहिए। हिंडोरे के दर्शन में 4 कीर्तन होना चाहिए। हवेलियों में 4 कीर्तन का क्रम है कि 4 कीर्तन जब तक होते हैं तब तक प्रभु हिंडोरा झूलते हैं। 4 कीर्तन जैसे ही हो जाते हैं वैसे ही फिर 13 आ जाता है। अभी 10वीं तक, 1 से लेकर 10वीं तक ठाकुर जी सिर्फ एक ही बार हिंडोरा झूलते हैं। 10वीं के बाद अगले दिन जब एकादशी आती है तो उस दिन पचरंगी लहरिये का मनोरथ होता है। बड़ा भारी बगीचे में ठाकुर जी का मनोरथ होता है। यमुना जी किनारे और सुंदर बगीचे में ठाकुर जी का मनोरथ होता है हिंडोरे का। तो उस दिन से ठाकुर जी जो है 2 बार हिंडोरा झूलते हैं। एक तो नित्य का हिंडोरा झूलते हैं और एक शयन में भी ठाकुर जी हिंडोरा झूलना प्रारंभ कर देते हैं। अभी जो है 10वीं तक सिर्फ एक ही दर्शन, संध्या आरती के बाद में जो हिंडोरा का दर्शन होता है उसी में हिंडोरा झूलते हैं। एकादशी से ठाकुर जी श्रृंगार बढ़ा करके शयन भोग आरोप के फिर हिंडोरा वापस विराजते हैं और शयन में सावन महीने में होने वाले शयन के कीर्तन प्रभु को सुनाए जाते हैं और प्रभु की हिंडोरे में ही शयन आरती होती है। फिर प्रभु पहुंच जाते हैं और अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन से ठाकुर जी मंगला जी भी हिंडोरा में ही करते हैं। मंगला जी के दर्शन भी ठाकुर जी के हिंडोरे में ही होते हैं द्वादशी से। तो इन बातों का विशेष आप लोग ध्यान रखिए। और हवेली में भी यही क्रम रहता है जो मैंने आपको बताया है। वहाँ थोड़ा बड़ा रहता है। घरों में बड़ा क्रम ना कर सकें तो छोटे क्रम में करें, लेकिन करें जरूर। मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि अपने ठाकुर जी का सुंदर से सुंदर मनोरथ करें और प्रभु को खूब लाल लड़ाने का प्रयास करें। तो सावन महीना, वैष्णव मास जो है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव की आराधना भी करनी चाहिए और अपन वल्लभीय वैष्णव है तो ठाकुर जी के मनोरथ भी सुंदर से सुंदर करने का प्रत्येक वैष्णव को प्रयास करना चाहिए। और आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जैसा निभ सके वैसा निभाओ, लेकिन सेवा जरूर करो और हर मौसम, ऋतु और महीनों में होने वाले जो उत्सव होते हैं उनको जरूर जैसा निभे वैसा निभाने का प्रयास करो। बस यही कहकर कि मैं आज अपने सत्संग को विरामता की ओर ले चलता हूँ। यही कहूँगा जाते जाते, अपने सत्संग को पूरा करते करते इस सत्र को आज के, कि भगवान कृष्ण कहते हैं गीता जी में कि भगवान का जो स्वरूप है वो हर महीने में एक महीना भगवान का है, मतलब सबसे प्रिय है। जैसे सावन महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, तो भगवान ऐसा कहते हैं गीता जी में, मासानाम मार्गशीर्षो हम। वैसे मार्गशीर्ष का महीना जो है 12 महीनों में से, उसमें भगवान कहते हैं मार्गशीर्ष का जो महीना है ये इसमें मेरा स्वरूप है। ऋतुनाम कुसुमाकर, इतनी ऋतु हैं, उनमें से जो बसंत की ऋतु है वो मैं हूँ। तो ये सावन महीना जो है ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और जो शिव को प्रिय है, जो महाकाल को प्रिय है, वो अपने पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु को भी प्रिय होता है। इसलिए भगवान शिव को जो महीना प्रिय है उस महीने में ठाकुर जी के विविध मनोरथ जो होते हैं हिंडोरे से संबंधित, वो प्रत्येक वैष्णव को समय समय पर करते रहना चाहिए।
आइए आज के सत्संग को यहीं विरामता की ओर ले चलते हैं। इस महीने में अगर मैंने जो सत्संग किया तो आप लोगों में से अगर कोई जिज्ञासा हो, अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हो सेवा संबंधी बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपने प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।